भाई, आ गए आप सब 10th क्लास में। कोई पबजी खेलते हुए आया होगा तो कोई टिकटॉक यूज करते हुए। जैसे भी आए हो, बधाई हो आप सबको। आप उन 20 लाख बच्चों में से एक हो जो इस सेशन में पार्टिसिपेट करोगे। इस बार पड़ेगा तुम पे लोड, क्योंकि तुम इस बार देने वाले हो वोट। भाई, ये तुम्हारा पहला एग्जाम होगा जिसका मार्कशीट बहुत मायने रखता है। तो छोड़ो पबजी, छोड़ो टिकटॉक, छोड़ो मस्ती, और लॉकडाउन का मजा लेते हुए पढ़ाई मन से करो। तन से नहीं, तन से तो सभी करते हैं। समझे? नहीं समझ आया? कोई बात नहीं, समझ आ जाएगा। लेकिन मैं सच बताऊं यार, 10th का मार्कशीट उतनी भी इम्पोर्टेंस नहीं होती है जितना तुम्हें डराया जाता है। हेलो, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सर? बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ क्लास 10 का चैप्टर फर्स्ट का टॉपिक, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ओके, आज हम लोग देखने वाले हैं केमिकल रिएक्शन के टाइप। ओके, देखिए, केमिकल रिएक्शन के टाइप्स में सबसे पहला जो हम लोग देखेंगे वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में ये हम लोग देखेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन के हम लोग पार्ट देखेंगे कि थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, और डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हम लोग देखेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है। ओके, उसके बाद थर्ड में हम लोग देखेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। ओके, थर्ड में हम लोग देखेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। उसी में हम लोग देखेंगे प्रिसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है। फिर हम लोग देखेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। उसके बाद हम लोग सबसे लास्ट में देखेंगे रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है रिडॉक्स रिएक्शन, वो देखेंगे। उसी में हम लोग देखेंगे ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है। तो चलो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसे नोट डाउन कर लो। देखो, अब हम लोग देखेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है? जब भी कोई दो या दो से अधिक सब्सटेंस मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाए तो उसको हम लोग बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दो या दो से अधिक सब्सटेंस मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाए उसको बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ध्यान रखना है कि प्रोडक्ट जो बनेगा, हमारा प्रोडक्ट जो बनेगा वो क्या होगा? सिंगल होगा। समझ में आया? प्रोडक्ट जो बनेगा वो सिंगल होगा। जैसे कुछ एग्जांपल देखो, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर क्या हो जाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर क्या हो गया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। देखो, यहाँ पे दो सब्सटेंस मिलके एक प्रोडक्ट बनाया, सिंगल प्रोडक्ट बनाया, तो ये किसका एग्जांपल हो गया? कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल हो गया। देखो बच्चे, कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग क्विक लाइन बोलते हैं, वाटर को हम लोग H2O को वाटर बोलते हैं, यू नो। ओके, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये हो गया आपका स्लैट लाइन। ओके, देखो, कई बार एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है कि ऑब्जर्वेशन बताइए। बोर्ड में पूछ लिया जाता है कि ऑब्जर्वेशन बताइए, आप यहाँ क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो क्या होता है, जब भी तुम कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट करवाओगे, जिस कंटेनर में ऐसा रिएक्शन करवाओगे, तो वो कंटेनर क्या होता है? हीट, गर्म हो जाता है, हीट हो जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वहां टेम्परेचर राइज हो जाता है। ओके, टेम्परेचर बढ़ जाता है, हीट हो जाता है, वहां हीट निकलता है, हीट रिलीज होता है। और बच्चों, वैसा रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज हो उसको हम लोग बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ये जो एग्जांपल हो गया आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन का भी एग्जांपल हो गया और एक्सोथर्मिक रिएक्शन का भी एग्जांपल हो गया। देखो, दूसरा एग्जांपल हमने रखा है, when carbon burns in the presence of air they forms कार्बन डाइऑक्साइड। देखो, यहाँ दो सब्सटेंस मिलके, कार्बन और ऑक्सीजन मिलके एक सिंगल सब्सटेंस बनाया, ये किसका एग्जांपल होगी? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, जानते हो कार्बन सॉलिड स्टेट में होता है, ऑक्सीजन गैस
और CO2 जो है ये भी गैस स्टेट में। ओके, इसके बाद देखो, जब हाइड्रोजन को हम ऑक्सीजन के साथ करवाए तो क्या बना, H2O, वाटर बना। और देखते हैं कुछ एग्जांपल, यहां भी देखो, दो सब्सटेंस को मिलाए तो एक सिंगल प्रोडक्ट बना। हमको जो प्रोडक्ट में आया वो एक सिंगल सब्सटेंस आया। ये किसका एग्जांपल है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। यहां देखो, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन क्या हो जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो जाता है। इसको बैलेंस कर लेंगे हम लोग। यहाँ देखिए ऑक्सीजन 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 1 है, तो यहाँ में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 MgO। मैग्नीशियम भी, अब यहाँ मैग्नीशियम देखो 2 हो गया, यहाँ पे क्या है, सिंगल है। ठीक है, तो ये मैग्नीशियम भी 2 हो गया, ऑक्सीजन भी 2, ये बैलेंस हो गया। ओके ओके, तो यहाँ पे देखो, यहाँ भी रिएक्टेंट में जो है हमारा 2 है, 2 सब्सटेंस है, और प्रोडक्ट में हमारा एक सिंगल सब्सटेंस है। तो किसका एग्जाम्पल हो गया बाबू, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। हमको कॉम्बिनेशन रिएक्शन में ध्यान से कितना रखना है कि हमारा जो प्रोडक्ट आएगा, हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो सिंगल बनेगा, एक ही बनेगा। ओके, और वैसा जिसमें हीट रिलीज हो, हीट बाहर हो निकल जाए, उसको हम लोग बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जब हम कैल्शियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाएंगे तब बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड। यहाँ भी बैलेंस करेंगे। ठीक है, यहाँ भी एक सिंगल सब्सटेंस बन रहा है, तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। समझ में आया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। तो क्या देख रहे हैं कि 2 सब्सटेंस मिलके, 3 सब्सटेंस मिलके एक सिंगल सब्सटेंस बना रहा है, और सिंगल सब्सटेंस बनाएगा, सिंगल प्रोडक्ट बनाएगा, तो उसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहेंगे। ओके, डेफिनेशन लिखना चाहिएगा तो लिख लीजिए, when 2 or more substance combine together to form a single product is known as combination reaction। ओके, समझ गए। चलिए अब हम लोग देखते हैं दूसरा टाइप, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। देखो बच्चों, अब हम लोग देखेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। देखो डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है कि एक सिंगल कंपाउंड डिकम्पोज होके 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट बनाएगा। देखो एग्जांपल, क्या बोला मैंने, एक सिंगल कंपाउंड डिकम्पोज होके 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट बनाएगा। डिकम्पोज होके, डिकम्पोज मतलब टूट जाएगा, एक सिंगल कंपाउंड टूट टूट के 2 प्रोडक्ट बनाए, 3 प्रोडक्ट बनाए। देखो एग्जांपल, जब मैंने कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया तो ये बना कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाया। कैल्शियम कार्बोनेट को बच्चों हम लोग लाइम स्टोन भी बोलते हैं, जिसको कि यूजुअली मार्बल कहते हैं हम लोग। कैल्शियम ऑक्साइड को लाइम एंड कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा एग्जांपल देखो, जब मैंने लीड नाइट्रेट को हीट किया तो इसने बनाया लीड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस। जब मैंने लीड नाइट्रेट को हीट किया तो इसने बनाया लीड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस। यहां देखने वाली क्या बात है, देखो कि मेरा जो रिएक्टेंट है कितना, एक रिएक्टेंट है, मैंने इसमें हीट प्रोवाइड किया, हीट प्रोवाइड किया तो ये 2 या 2 से ज्यादा कंपाउंड में टूट गया ना, तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन की एग्जांपल है ना। ये कौन सा रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। ओके, तीसरा एग्जांपल देखो, जब मैंने सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट में डाला, सनलाइट उसे दिया, तो सिल्वर क्लोराइड सिल्वर में और क्लोरीन गैस में डिकम्पोज हो गया। जब मैंने वाटर में इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड किया, जब मैंने वाटर में इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड किया तो वाटर H2 गैस में और ऑक्सीजन गैस में डिकम्पोज हो गया, टूट गया। तो यहां भी देखो, वाटर एक सिंगल कंपाउंड है, एक सिंगल कंपाउंड है, इसमें मैंने इलेक्ट्रिक करंट जब पास किया तो ये 2 कंपाउंड में टूट गया। सिल्वर क्लोराइड भी एक सिंगल कंपाउंड था, इसमें मैंने सनलाइट प्रेजेंट प्रोवाइड किया तो ये 2 कंपाउंड में टूट गया। तो ये भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल, ये भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, ये भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। मतलब सब देख रहे हो डिकम्पोजिशन, मतलब ध्यान देने वाली बात ये है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन में होता है एक सिंगल कंपाउंड, उसमें मुझे कुछ एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ता है, तब वो डिकम्पोज होके 2 या 2 से अधिक कंपाउंड में डिकम्पोज हो जाता है, टूट जाता है। ओके, अच्छा बच्चों, ये देखो कि हमको हर कंपाउंड को तोड़ने के लिए
हर कंपाउंड को तोड़ने के लिए कुछ न कुछ एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ रहा है। वैसे तो टूट नहीं रहा है, कुछ न कुछ एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ रहा है। और वैसा रिएक्शन जिसमें कि हमको एनर्जी इनपुट करना हो, एनर्जी देना पड़ता हो, ओके, वैसा रिएक्शन जिसमें हमको एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ता हो, वैसा रिएक्शन को हम लोग कहते हैं इंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या कहते हैं? इंडोथर्मिक रिएक्शन। और देखो, हर रिएक्शन में हमको इनपुट करना पड़ा कुछ न कुछ एनर्जी, चाहे वो एनर्जी हीट हो, चाहे वो एनर्जी सनलाइट हो, या फिर इलेक्ट्रिक करंट हो। तो ये जितना रिएक्शन है ये इंडोथर्मिक रिएक्शन का भी एग्जांपल है। देखो बच्चों, वैसा रिएक्शन जिस रिएक्शन में हमको हीट प्रोवाइड करके डिकम्पोज हुआ है, वो रिएक्शन को हम लोग कहेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जिस रिएक्शन में मुझे हीट प्रोवाइड करना पड़ा उसको बोलेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जिस रिएक्शन में हमको सनलाइट प्रोवाइड करना पड़ा तब वो डिकम्पोज हुआ, उसको बोलेंगे हम लोग फोटोकेमिकल रिएक्शन, या फिर इसको बोलते हैं फोटो डिकम्पोज रिएक्शन। और वैसा रिएक्शन जिसमें हमको इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करना पड़ा, इलेक्ट्रिसिटी पास कराना पड़ा, वैसा रिएक्शन को हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन या फिर इसको इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी बोल सकते। देखिए, मैंने इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड किया तो ये एक रिएक्शन जो था, एक कंपाउंड जो था वो डिकम्पोज हो गया, तो इसको इलेक्ट्रो डिकम्पोज कंपोजिशन रिएक्शन भी बोलेंगे। ओके, अच्छा एक बात और जानो कि ये वाटर का जो टूटना होता है, इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करके वाटर जो टूट जाता है, वाटर अपने मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में, इसको हम लोग बाबू इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर भी बोलते हैं, जो तुम लोग क्लास 8 में पढ़ के आ चुकी हो, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। ओके, समझ में आया क्या होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन? देखो एक बार रिकॉर्ड करते हैं क्या हमने यहां देखा। हमने यहां देखा डिकम्पोजिशन रिएक्शन में कि एक सिंगल कंपाउंड में जब हम कुछ एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो दो या दो से अधिक कंपाउंड में डिकम्पोज हो जा रहा है, टूट जा रहा है, डिकम्पोज टू फॉर्म टू और मोर कंपाउंड्स। मैंने कुछ एग्जांपल देखा कि कैल्शियम कार्बोनेट में जब हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में डिकम्पोज हो रहा है। जब हम लीड नाइट्रेट में हीट प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो लीड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस में डिकम्पोज हो रहा है। इसी तरह जब हम सिल्वर क्लोराइड में सनलाइट डालते हैं, सिल्वर क्लोराइड में जब हम सनलाइट डालते हैं तो वो सिल्वर और क्लोरीन गैस में डिकम्पोज हो रहा है, टूट रहा है। और जब हम वाटर में इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करवाते हैं तो वो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में टूट जाता है, स्प्लिट हो जाता है। और बच्चों हमने ये भी देखा कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन का टाइप, वैसा रिएक्शन जिसमें हीट हमको देना पड़े उसको थर्मल कहेंगे, जिसमें हमको सनलाइट देना पड़े या फिर कुछ रोशनी देना पड़े उसको हम लोग बोलेंगे फोटोकेमिकल रिएक्शन। फोटो मीन्स ही होता है बाबू लाइट, फोटो मीन्स ही होता है लाइट। आप लोग ये 12th क्लास में अच्छे से पढ़ोगे। और वाटर में हमने इलेक्ट्रिक करंट दिया तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। और वैसा रिएक्शन जिसमें हमको इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करना पड़े उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। ओके, समझ में आया? सबसे बड़ी बात ये भी ध्यान में रखना कि हमको इसमें कुछ एनर्जी प्रोवाइड देना पड़ रहा है, एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ रहा है। और वैसा रिएक्शन जिसमें एनर्जी प्रोवाइड करना पड़े उसको हम लोग बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। और जिसमें हीट रिलीज हो, एनर्जी हो, रिलीज हो, उसको क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में एक्सोथर्मिक होता था, उसमें हीट रिलीज होता था, लेकिन यहाँ पे हीट देना पड़ रहा है, हमको कुछ एनर्जी देना पड़ रहा है। और वैसा जिसमें हमको कुछ एनर्जी देना पड़े उसको हम लोग बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक, बात आती है कि नोट्स की, तो देखो बच्चों, सबसे अच्छा नोट्स होता है सेल्फ नोट्स। अपने से बनाओ, जितना अच्छा हो सके अपने से बनाओ। अगर नहीं हो तो मैं सिंप्लीफाइड नोट्स तो दे ही देता हूँ।